नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सीडीएसई को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में बांधों की सुरक्षा, नियमित निरीक्षण और विशेष अंतराल पर किए जाने वाले मूल्यांकन पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी बांधों का समय समय पर निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही साथ ताकि किसी भी प्रकार की तकनीकी या फिर संरचनात्मक समस्या का समय रहते समाधान किया जा सके। एक्ट 2021 के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों की जांच और अध्ययन रिपोर्ट पर भी विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार जल संसाधनों और बांधों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बांधों की निगरानी व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाए ताकि भविष्य में किसी भी आपदा की स्थिति में प्रभावी रूप से निपटा जा सके। और चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एससी और बीसी विद्यार्थियों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश के किसी भी पात्र विद्यार्थी की स्कॉलरशिप राशि समय पर और पूरी मिले। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि स्कूल और कॉलेजों को भी विद्यार्थियों को योजनाओं की जानकारी देने और ऑनलाइन फॉर्म भरवाने में मदद करनी होगी। इसके साथ ही सीएम सैनी ने अधिकारियों को केंद्रीय मंत्रालयों से तालमेल बनाकर स्कॉलरशिप से जुड़ी सभी जानकारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेधावी और जरूरतमंद छात्र आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़ें, यह सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री सैनी ने पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों को आधार से लिंक कर समय पर स्कॉलरशिप देने का आदेश दिया। इस पहल से विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता और पढ़ाई में निरंतरता सुनिश्चित होगी। बवानीखेड़ा में बीजेपी विधायक कपूर वाल्मीकि के नेतृत्व में पैतृक वार्ड में पिछले कई दिनों से सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या बनी हुई है। दूषित पानी सड़कों पर फैलने से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। दरअसल आपको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्र और स्थानीय निवासियों ने विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए जल्द समाधान की मांग की है। इस बीच आपको बता दें कि वार्डवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ तो वे जन आंदोलन करेंगे। 4, 5, 6 वार्ड का जो कॉमन है, ये गली है, इसमें सीवर की भयंकर समस्या है और ये कपूर वाल्मीकि का घर भी इसी गली में है। और आज मौके पे जो लोगों का रोष है, जो बीमारी लोगों में फैली हुई है, उसको लेकर के सरकार को हम 3 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। 3 दिन में समाधान करे। अगर 3 दिन में समाधान नहीं किया तो हम यहाँ आंदोलन के साथ साथ धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। कितने लंबे समय से वो चेयरमैन भी रहे हैं और की मॉरल ड्यूटी बनती है लोगों की सुने, लेकिन इन लोगों के जो इनके परिवार के लोगों में इतनी जो पीड़ा है, वेदना है, मैं समझता हूँ कि स्थानीय विधायक क्या सरकार फेल है और इस सरकार को हम 3 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, समाधान करें। अगर समाधान नहीं हुआ तो हम जन आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। गणेशों की समस्या हो रही सैया, इस गाड़ में निकलना हमारा बंद हो रहा सर। आंगनबाड़ी से ना आदन जा सकते, ना आ सकते, गली बंद हो रही हमारी, ना पानी की सुविधा, ना इस गाड़ की चालन की सुविधा। इतनी प्रॉब्लम हो रही सर। इस तो पहले थे बढ़िया थे, ईद दोनों दुखी हो रहे सन, पानी बिना भी दुखी हो रहे सन। पितरली गाड़ में 3-3 बार पानी छोड़ दी, इस गाड़ में तो छोड़े। इस गाड़ आराम भी वोट दिए कंधा को नहीं ना वोट दिए न जितो इस गाड़ में उससे दिन बड़ा हुआ था लिया रखे थे। अरे विधायक देखता है तो नहीं गोडे पानी डूब रहा सर। काफी टाइम हो गया, यहाँ चेयरमैन भी बन दिए, अभी मौजूद भी है, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ। अच्छा, इतनी बीमारी फैल रही है यहाँ मच्छरों की कि काफी बच्चे बीमार हैं, बच्चे स्कूलों में नहीं जाते। नंबर दूसरी बात, आने जाने वाले राहगीरों को बड़ी परेशानी है। यहाँ पढ़े लिखे भी हैं, अच्छा बेचारे जमींदार भी हैं जो कि अपना खेतों में से फसल लेके आते हैं, उसकी है। यहाँ इतनी परेशानी हो रही है हमारे को भाई साहब, जीना
दुर्लभ हो रहा है। विधायक का घर भी है यहाँ पर, और उसको कितना भी बोल ले हम, मतलब दूर नहीं रही थी, कितना भी बोल ले हम। अच्छा, यहाँ एमसी है, वो एमसी भी है, ऐसा ही है। मुझे 7 वार्ड सेंटर है जी, शहर की समस्या ज्यादा है जी, पानी की गंदगी बहुत मारे है जी, पानी की समस्या होती है और बच्चों को भी समस्या होती है जी, और हमारे को बैठने में दिक्कत आती है जी, बदबू आती है ज्यादा जी। पानी खड़ा रहता है, कोई एमएलए आ जाओ, कोई मंत्री आ जाओ, कोई भी वो आ जाओ, हमारा पानी ऐसा ही रहता है। गंदगी ऐसे गंदगी में हम ये इस पोजिशन में सरकार से कोई से भी आ जाओ। पहले भी 2 साल पहले एक मंत्री ने लिया, अब भी हमारा विधायक है, वो भी कुछ निकलवा रहा ना। कोई ये कमेटी का जो चेयरमैन है ना, उसको कोई सुधी है। हम तो ऐसे ही पानी में घूमते रहते हैं। रेवाड़ी में देर रात एक क्रॉकरी की दुकान में आग लग गई, जहां आग लगने की सूचना पर आसपास के लोगों ने अफरा तफरी मच गई, जिस पर स्थानीय लोगों ने 112 पर कॉल कर पुलिस को आग लगने की सूचना दी। तो वहीं आपको बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बताते चले कि इस दौरान आग इतनी भयंकर थी कि दमकल और कर्मचारियों को शटर तक खोलने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आपको बता दें कि जिसके बाद दमकल कर्मचारियों ने दुकान के शटर को तोड़ा और अंदर भड़क रही आग पर दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देखिए, फायर स्टेशन पर 10:04 पर सूचना मिली कि धारोड़ा चंगी के पास में दुकान में आग लगी। जैसे ही आगे देखा हुआ तो शटर इसके बंद थे, धुआं इसमें से निकलने लग रही थी और ये अब आपके सामने है। आग पर ज्यादा मतलब कंट्रोल कर लिया गया। देखिए, प्लास्टिक आइटम की दुकान है, क्रोकरी टाइप का सामान है और समय पर पहुंचने पर काबू पा लिया। अगर और थोड़ा लेट होते तो हो सकता है ज्यादा नुकसान इसका हो जाए। जैसी सूचना मिली हम तुरंत मौके पर पहुंचे और उसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया और फायर ब्रिगेड भी समय पर आ गई और समय रहते हुए यहाँ पर काबू पा लिया गया। ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ और आग पूर्ण तरह बुझ गई है। करनाल के रामनगर इलाके में गुब्बारे भरने वाले गैस सिलेंडर अचानक ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के घरों और गाड़ियों के शीशे चटक गए, वहीं घरों के दरवाजे भी टूट गए। बताते चले कि हादसे के वक्त गली में कम लोग मौजूद थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि 3 सिलेंडर गली में पड़े थे, जिसमें से एक में विस्फोट हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी और लोग डरकर घरों से बाहर निकल आए। गनीमत रही कि आग नहीं लगी और किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन संपत्ति को भारी क्षति पहुंची है। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि रिहायशी इलाकों में इस तरह की गैस भरने की गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाई जाए। हम तो रात को होते हैं 6 बजे। हाँ, बता हुआ हमको चले गए एकदम जैसे क्या होगा क्या नहीं हुआ। मैं तो एकदम उठा, मैंने रोक भी नहीं खोले, सीधा छत पे जाकर देखा जाए बाहर गली में सिलेंडर फटे हुए थे। सामने वाले वो काम करते थे, बाहर देखो हमारे बच्चे हैं। तो एक बार हमारे पहले भी काम है, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कर लेंगे। उन्होंने कहा हमने दुकान लेट से आगे काम वहाँ करा करेंगे। आज ये काम हो गई, सुबह सुबह ये काम हो गई, बचाव हो गया जान माल का। बाकी दूसरा नुकसान हुआ जो भी घरों का शीशे टूटे हैं, दरवाजे टूटे हैं, नुकसान हुआ। कारों के भी टूटे हैं शीशे, कारों के शीशे टूटे हैं, पड़ोसियों के घरों के शीशे टूटे हैं। यही सीधा जान माल का नुकसान मिल गया। बाकी थोड़ा शीशा टूट गया। ये परमात्मा का ये शुक्र मनाता कि हमारे बच्चे बच गए हैं। सुबह 7 बजे का टाइम था, एकदम उठ के बाहर गए। हमने सोचा था कहीं क्या हो गया, सारा शीशा अंदर, ये शीशा ये ग्रिल लगी हुई है, तब जाके बचाव हो गया। नहीं तो हम तो शीशे के पास ही सोए रहते हैं। मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में थी, पहले भी एक बार बता रहे हैं, गली वाले पहले भी होया हूँ। फटने के बाद थोड़ा राउंड राउंड घूमा, किसी का थोड़ा मेन गेट ही टूट गया, किसी पर गेट से गिर गया। मतलब काफी सारा नुकसान हुआ। एक मोहल्ले में 4 मोहल्ले के
समालखा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेसहारा पशुओं के कारण हुई सड़क हादसे में एक 22 वर्षीय युवक की जान चली गई। आपको बता दें कि जबकि उसका दोस्त घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि ये घटना मंगलवार देर रात की है, जिस पर और जानकारी देते हुए पुलिस जांच में अधिकारी विजय ने बताया कि पुलिस को मंगलवार देर रात हादसे की सूचना मिली थी, जिससे जीटी रोड पर एक कार के अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे से अक्षय नामक युवक की दर्दनाक मौत हो गई और उसका दोस्त अमन घायल हो गया, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पानीपत भिजवाया। तोसान क्षेत्र में भैया दूज का पर्व बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही घरों में रौनक देखने को मिली, जहां बहनों ने अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना की। भाइयों ने भी बहनों को उपहार देकर अपने स्नेह का इजहार किया। इसके साथ ही आपको बताते चले कि त्योहार के अवसर पर बाजारों में मिठाइयों, सूखे मेवे और उपहारों की खरीदारी को लेकर सुबह से ही भीड़ रही। जगह जगह पर लोग एक दूसरे को भैया दूज की शुभकामनाएं देते नजर आए। भैया दूज भाई बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। तो शाम में हर उम्र के और हर वर्ग के लोगों ने इस पर्व को पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाकर भाई बहन के पवित्र संबंधों को और मजबूत किया। लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक दूसरे को शुभकामनाएं भेजी। आज मेरी बहन ने मुझे भैया दूज के त्योहार पर नाल का धागा बांधा, मिठाई खिलाई, टीका लगाया। उसने मेरी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की और मैंने भी उसकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। सभी लोगों को यह त्योहार अच्छे से मनाना चाहिए और बड़ी खुशी से मनाना चाहिए। भाई बहनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मिलके रहना चाहिए। आज भैया दूज का त्योहार है। मैंने अपने भाइयों को टीका लगाया, उन्हें नाल का धागा बांधा और नारियल दिया और मिठाई खिलाई और मैंने उनकी लंबी उम्र की कामना की। और मैं हर साल ये त्योहार बड़ी खुशी और हर्ष से मनाती हूँ। खबर पलवल से है, जहां पर 3 दिन पहले अपहरण हुए व्यक्ति को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। इसे इलाज के लिए बता दें कि अस्पताल में भर्ती कराया गया। और बता दें कि थाना प्रबंधक कृष्ण गोपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि गुमशुदा व्यक्ति के परिजनों ने सूचना दी थी, कि जिसके आधार पर व्यक्ति को बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस की 3 टीम आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आकर सूचना दी कि उसका भाई बल्लभगढ़ से गुम हो गया और जो घर नहीं आया, तो उसका भाई घटना बल्लभगढ़ की होने के कारण उसका भाई बल्लभगढ़ गया और बल्लभगढ़ से आने के बाद उसने बताया कि वो कंपनी में गया था और कंपनी से वापस यहाँ पलवल जो घर पे रहते थे यहाँ नहीं आया। जिस सूचना के आधार पर हमारे पास 20 तारीख को उसने लिखित में एक कंप्लेंट दी। हमने उस पर FIR दर्ज करी। FIR दर्ज करने के बाद हमने SP साहब के डायरेक्शन के अनुसार 2-3 टीम गठित करके हरिद्वार, रुड़की और मेरठ साइड भेजी है। एक टीम फरीदाबाद में काम कर रही थी और तकनीकी आधार पर हम काम करते रहे। क्योंकि ये लड़का जो किडनैप हुआ था, इसका नाम तेज प्रकाश है, उम्र 27 वर्ष है। ये बल्लभगढ़ से हुआ था और इसको 3 व्यक्तियों ने किडनैप कराया था। तो उसमें से किडनैपर ने इनके घर पे इनके मैसेज के नंबर पे कॉल करके 1 लाख रुपए की डिमांड करी। तो कॉल आने पर हमने तकनीकी सहारा लिया। फिर उसके बाद उसकी दोबारा कॉल आई। दोबारा कॉल आने के बाद भी दूसरे नंबर से कॉल आई। हमने उनके नंबरों के परिजनों के, उनके रिश्तेदारों के रेड करी और किडनैपर नहीं मिले। लेकिन उसके रिश्तेदार वगैरह जब रेड करी गई तो आज उन पर दबाव बढ़ गया। तो ये जो किडनैप होने वाला व्यक्ति था, इसको यहाँ बल्लभगढ़ बाईपास के ऊपर इसको छोड़ के चले गए। सर, मेरा यही
अनुरोध है एसपी साहब से ये दरखास्त दी थी कि 19 तारीख की शाम को किसी ने मेरे भाई को किडनैप कर लिया था, तो मैंने इनको दरखास्त दी। एसपी महोदय ने, एसएचओ महोदय ने जो हमारी बात सुनी, दरखास्त पे तुरंत जो नंबर से कॉल आई थी उनको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद अपनी टीमें बनाई, टीमें बना के और आज मेरा सकुशल भाई मुझे मिल गया है। तो मैं एसपी महोदय, एसएचओ महोदय और चौकी इंचार्ज संजय कुमार को मैं बहुत बहुत इनका आभारी धन्यवाद देता हूं। कैसे पता लगा आपके भाई का किडनैप? क्या कोई आपके पास सूचना आई थी? सूचना आई थी मेरे को, ये बोला था कॉल पे कि जो है आप 1 लाख रुपए दो, और ये जो है वहां झगड़ा हो गया है किसी के साथ, सिर में चोटें आई हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। फतेहाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गांव माजरा स्थित एक नामी कपड़ों के शोरूम में हुई लाखों रुपए की चोरी का पर्दाफाश किया है और चोरी किया गया है, सामान को बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन के निर्देशन में सक्रिय सीआईए टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरी में उपयोग की गई गाड़ी को भी कब्जे में लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने अन्य साथियों के नाम और ठिकाने बताए। उत्तर प्रदेश के गंगोह क्षेत्र में दबिश देकर लाखों रुपए मूल्य के लेडीज सूट और कपड़े बरामद किए हैं। जांच में पता चला है कि यह गिरोह विभिन्न जिलों में शोरूम को निशाना बनाया था। एसपी सिद्धांत जैन ने कहा कि फतेहाबाद पुलिस अपराधियों के लिए कभी ढील नहीं देगी और समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। देखिए, आपको पता है कि जैसे माजरा गांव में एक शॉप पे जो लेडीज गारमेंट्स का एक बड़ी खेप है, उसकी चोरी हुई थी। तो इसमें हमारी टीम ने लगातार मेहनत करी है। 2 लोग उसमें पहले भी एप्रीहेंड किए जा चुके थे, जो आपको मैंने पहले ही बताया था, जिनके खिलाफ लगभग 30 से ज्यादा चोरी के मुकदमे थे, सहारनपुर के रहने वाले हैं। इसमें एक जो मेजर अचीवमेंट रही है कि भाई जो चोरी का सामान था उसमें लगभग बड़ी मात्रा में, मैं ये भी कहूंगा कि 100%, लेकिन लगभग बड़ी मात्रा में जो चोरी का सामान है वो सहारनपुर में हमने बरामद किया है और वो गंगोह थाने में अभी है और हमारी टीम वहां पर है। और हमने जो सहारनपुर के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, एसएसपी सहारनपुर, उनसे भी बात करी है कि भाई ये जो सामान है जो शॉपकीपर इनको हैंडओवर किया जाए। उनको उसका वीडियो वगैरह भी दिखाया है तो उन्होंने पहचान किया उनका ही सामान है। साइबर सिटी गुरुग्राम के उद्योग विहार इलाके में ऑफिस जाने के लिए निकली एक युवती पर उसके पूर्व मित्र ने गोली चला दी। गोली युवती के कंधे में लगी है, जिसे गंभीर रूप से घायल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवती की पहचान प्रतापगढ़ निवासी शिवांगी तिवारी के रूप में हुई है। आपको बता दें कि शिवांगी गुरुग्राम की एक कंपनी में कार्यरत है। पुलिस ने आरोपी युवक विपिन को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल देसी कट्टा बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पहले दोस्ती थी, जो बाद में प्रेम प्रसंग में बदल गई थी, लेकिन युवती द्वारा बातचीत बंद करने पर आरोपी ने यह कदम उठाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जैसे मैं ऑफिस से निकली, रूम से निकले ऑफिस के लिए, ठीक है, मैं शूज पहन रही थी तो वो सीढ़ियों पे बैठा हुआ था लड़का। मैं उसको जानती हूँ बट वैसे तो नहीं जानती हूँ अच्छे तरीके से। तो उन्होंने बोला चलो अंदर, तो मैं बालकनी में अपने पीछे चली गई। मैं बोली मैं अंदर नहीं जाऊंगी, तो बोला अगर नहीं चलोगे तो फिर वो मुझे गोली दिखा दिया। फिर मेरा हाथ पैर कांपने लगा, ठीक है, तो कहता है चलो अंदर, चलो नहीं तो मैं मार दूंगा। इसने उन्होंने गोली मार दी। गुरुग्राम के फिरोज गांधी कॉलोनी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिछले 10 दिनों से बिजली रहित है, जिससे टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं के टेस्ट में गंभीर परेशानी हो रही है। स्टाफ ने सीएमओ और बिजली विभाग के अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन बिजली अब तक नहीं आई।
बता दें कि बिजली न के होने की वजह से वैक्सीन को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा, जिससे मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ा। स्टाफ अंधेरे में कार्य कर रहा है और गर्भवती महिलाओं का टेस्ट भी नहीं हो पा रहा है। गर्मी और अंधेरे की वजह से स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभाने में असमर्थ हैं। स्थानीय कर्मचारियों ने कहा कि बिजली काटने का कारण जो है बिल न भरना है। फिलहाल मरीजों और कर्मचारियों दोनों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि स्वास्थ्य और बिजली विभाग की ओर से अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकला है। पिछले 10 दिन से लाइट नहीं है। यहाँ का मतलब आप टेस्ट करते हो? तो कब से लाइट नहीं है? 10 दिन से हो गए। 10 दिन हो गए। तो फिर कैसे मतलब कैसे काम कैसे हो रहा है? बड़ी भारी दिक्कत हो रही थी। कभी रूम में टेबल लगा के बाहर आना, रूटीन के टेस्ट सारे हो भी नहीं पा रहे। नॉर्मल टेस्ट। तो गर्मी भी पड़ रही है, कभी बिना पंखे काफी दिक्कत हो रही है। हाँ 12 दिन से लाइट नहीं आ रही है। काफी टाइम हो तो आपने अपने अधिकारी डॉक्टर को बोल दिया क्या कि लाइट हाँ जी डॉक्टर। तो क्या दिक्कत आ रही है बिना हमारी लाइट एम्स के टेस्ट भी नहीं आ टेस्ट रहे। वगैरह कुछ नहीं हो रहे हैं। अच्छा, और क्या दिक्कत हो रही है? और ये अंधेरा है यहाँ पे, क्या कहते हैं काम स्वास्थ्य विभाग को कभी अंधेरा। टीकाकरण कर रहे हैं क्या? टीकाकरण हो रहा है? टीकाकरण हो रहा है लेकिन टीकाकरण हो रहा अपने। अच्छा, जो वैक्सीन होती है क्या यहाँ रख रखी गई और शिफ्ट कर दी है, जैसे कि खराब हो जाती है ना? तो और कहीं शिफ्ट कर ही अच्छा, लाइट कम से कम 8-9 दिन हो चुके हैं और हम बहुत परेशान हैं। पेशेंट भी यहाँ आते हैं, वो भी परेशान होते हैं। अब सीनियर सिटीजन भी आते हैं, उनको भी नहीं दिख पाता है, वो भी इधर उधर बेचारे परेशान होकर चले जाते हैं। और हमारी भी वैक्सीन है, वैक्सीन भी हम यहाँ से उठा के कहीं और शिफ्ट की गई है लाइट की वजह से, क्योंकि वैक्सीन का टेम्परेचर भी इधर उधर सारा खराब हो जाता है। कहीं कल कुछ बच्चे कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेवार हो? तो अंधेरे में आप टीकाकरण अंधेरे में कर रहे हैं? टीकाकरण अंधेरे में कर रहे, मजबूरी हमारी, क्या करे अगर लाइट ही नहीं है। अच्छा, बिजली गर्मी है, बिजली किस तरह से स्टाफ बैठा है? मतलब जैसे स्टाफ परेशान होकर बाहर बैठा हुआ है। गर्मी में कितनी देर बैठे अंदर भी, इधर उधर सारे इधर उधर भटक रहे हैं लाइट की कमी की वजह से। पानी लाइट की वजह से पानी की भी कमी हो रखी है। पानी कहाँ से आएगा जब लाइट ही नहीं है? तो फिर दिक्कत आ रही है वॉशरूम वगैरह जाने में? हर चीज की दिक्कत आ रही है यहाँ पे, हर चीज की कोई फैसिलिटी नहीं हो पा रही है पूरी। क्या है, प्रेग्नेंट आज 23 तारीख है, कैसे तो टेस्ट करे एलटी, कैसे भी डॉक्टर देखे अंधेरे में, हर चीज की दिक्कत आ रही है। पिछले 10 दिन से लाइट नहीं है। बुजुर्ग और बस अड्डे का बिजली कनेक्शन कटने के बावजूद बिजली चल रहा है, चालू है। और हरियाणा रोडवेज पर करीब 4,79,000 रुपए का बकाया बिल होने के कारण बिजली विभाग ने कनेक्शन काटा था और इसके बावजूद बस स्टैंड में बिजली सुचारू रूप से चल रही है। रोडवेज विभाग के कर्मचारियों ने बिना बिल चुकाए बिजली चालू कर दी है, जिस पर बिजली विभाग को भनक तक नहीं लगी। बिजली विभाग के एसडीओ शिव कुमार ने बताया कि 5 किलोवाट के कनेक्शन पर 8 माह से बिल बकाया था। उन्होंने कहा कि बार बार नोटिस और मैसेज देने के बावजूद भुगतान नहीं हुआ है। रोडवेज कर्मचारी ख्याली राम ने बताया कि बिल महाप्रबंधक के जरिए उच्च अधिकारियों के पास भेजा है। उन्होंने कर्मचारियों की कमी और सुरक्षा व्यवस्था पर भी चिंता जताई। बिजली निगम और रोडवेज के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। हमारा जो बस स्टैंड का कनेक्शन है समर का, उसका जो बिल है लगभग 4.5 लाख रुपए के करीब पेंडिंग है। उनका बिल कुछ रिवाइज हुआ था, कुछ पहले से उनका पेंडिंग चल रहा था। वो उनको इन्फॉर्मेशन दे देगी, मेरा जी स्टाफ और लाइन स्टाफ उनसे मिला के जाके, तो उन्होंने बिल पे के रिगार्डिंग कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया उनके स्टाफ ने कि भी हम कब कर देंगे कब नहीं कर देंगे। तो उस रिगार्डिंग फिर जो मेरे को जी से पता लगा, उन्होंने उसकी सिर्फ टेम्परेरी सप्लाई डिस्कनेक्ट कर रखी है बस स्टैंड की, जैसे वो बिल कर देंगे। लाइट की कमी मीटर पड़ रहा है, इसको तो जी तारीख तो नहीं आती है, जो करीब 15 दिन तो रहेगी। और इसके अलावा क्या कमी आया? पानी है, लेडीज भी आती है, नेट लगते वो दिक्कत आ पानी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।